जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में, जिसके 4 दिन बचे हैं, जिसकी आप लोग बहुत सारी वीडियो देख भी चुके होंगे। जो मैं 3-4 पॉइंट बता रहा हूँ वो बहुत ही खास हैं। जैसे कि हम बात करेंगे सेफ स्कोर के लिए, बहुत सारे मित्र कमेंट कर रहे हैं कि सेफ स्कोर कितना रहेगा, उस पर बात करेंगे। इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सिली मिस्टेक वाला, सिली मिस्टेक हुई तो सीधे बाहर कैसे बाहर होते हैं उस पर भी बात करेंगे। और जो 3 गलती हैं वो नहीं की तो आप बच जाओगे, तैयारी अच्छी हो चुकी होगी। बाकी हम लोग बात करते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो सीधे के सीधे बाहर होते हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि एग्जाम अगर हल्का आता है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेफ स्कोर पे जो लोग कमेंट करते हैं कि मतलब सेफ स्कोर कितना रहेगा, कैसा क्या रहेगा। देखो, सेफ स्कोर ऐसे कोई नहीं बता सकता कि कितना रहेगा। अगर पेपर यूपीएसआई जैसा आता है तो 125 क्वेश्चन जनरल वाले मान के चलो, इससे कम में नहीं होने वाला है और इतना आराम से कर भी दोगे। अगर वैसा आता है तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी पूरा कर दोगे। 5-6 क्वेश्चन वहाँ गलत हो जाएंगे मान के चलते हैं, और 10-15 क्वेश्चन जीके में। अगर यूपीएसआई जैसा अगर एग्जाम अगर आता है तो जिसका हिंदी और जीके अगर बेहतर रहेगा तो वो सिलेक्शन के सबसे आगे हकदार होंगे, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। अगर पेपर दमदार आता है, मैथ रीजनिंग दमदार आता है, तो जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है उनके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जिनका जीके और हिंदी अच्छा रहेगा तो वो इतना मैथ रीजनिंग में इतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। वैसे तो आजकल बंदे सब जगह जो चारों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करता है, सिलेक्शन उसी का हो रहा है। जिस तरह का कंपटीशन है दोस्तों, समझ रहे हो कि हम लोग यूपीएसआई में कितना क्वेश्चन करने के बाद, चारों सब्जेक्ट में अच्छा करने के बाद, 30 प्लस करने के बाद, 40 तक करने के बाद भी फाइनल मेरिट का डर बना हुआ यूपीएसआई में हमें भी। बाकी हम लोग दूसरा पॉइंट है जो उस पर तो बात कर ली, उसमें और एक बात बता रहा हूँ। अगर हार्ड पेपर आया तो बिल्कुल हॉपलेस मत होना, कट ऑफ 100 पे भी जा सकता है। अगर पेपर हार्ड आया तो बिल्कुल मत डरना। जिनका पहले दिन पेपर है, पेपर के हिसाब से वो करना, पहले पलट के देख लेना, पेपर मोटा मोटा पलट लेना पहले, उसके बाद में पेपर स्टार्ट करना, उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाना। बाकी एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, वो परसों बनाऊंगा, जो कि एग्जाम से बिल्कुल जस्ट 1 दिन पहले, जो आप लोग देखो और उसको फॉलो करो। इसके बाद बात करते हैं सिली मिस्टेक हुई सीधे बाहर। सिली मिस्टेक होती तो सीधे बाहर क्यों होती है? क्योंकि सिली मिस्टेक जो हमारी होती वो सबसे ईजी जो क्वेश्चन रहता है, जल्दबाजी के चक्कर में होता है। जैसे कि यूपीएसआई में मेरा भी रीजनिंग में 4 क्वेश्चन गलत हुआ है ना, तो 40 में 40 हो जाता है, और सबसे हल्के क्वेश्चन गलत हुए। यही होता है मेरे साथ एग्जाम में, जो सबसे हल्के क्वेश्चन रहते या तो वो जल्दबाजी के चक्कर में कर देते हैं, या तो हमें लगता है ये तो हवा मारने के चक्कर में 4-5 सेकंड में करने के चक्कर में, वहाँ पर सिली मिस्टेक होती है। अगर क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ को पूरी इज्जत देनी, जिसने रीजनिंग को अगर इसमें इज्जत दे दी, पूरी इज्जत का मतलब प्यार से अगर उसको पढ़ा और हल्के से किया, मतलब ज़्यादा फास्ट करने के चक्कर नहीं रहा, 150 क्वेश्चन 2 घंटे में बड़े आराम से बना दोगे, कोई शक होगा नहीं। अगर कोई ज़्यादा फास्ट के चक्कर में रहेगा, रीजनिंग ऐसी चीज़ है जो सिली मिस्टेक कराती, लुटिया भी वही डुबाती, सिलेक्शन भी वही कराती। क्योंकि यहाँ पे अगर सीधे सिली मिस्टेक हुई तो सीधे रास्ता बाहर का होगा। क्यों बाहर का होगा? क्योंकि ईजी क्वेश्चन होता है, आप गलत कर रहे हो, अगला बंदा सही कर रहा है। आपने मान लो 3-4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक मार दिए रीजनिंग में, और वही का सिलेक्शन का आधार तय करते हैं। बाकी सब्जेक्ट में अगर सब में अच्छा किया तो अंदर हो सकते हो, बाकी 3-4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक मारने के बाद में मुझे तो नहीं लगता है कि कोई अंदर हो सकता है। बहुत ही कम बंदे होंगे ऐसे हो सकते, तो इसको बहुत ही ध्यान देना। सिली मिस्टेक तैयारी इतनी बढ़िया हो चुकी है, इतनी तैयारी पर अगर सिली मिस्टेक नहीं करोगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, जितनी तैयारी होगी। किसी की अगर कम तैयारी भी करी रहेगी, अगर उसने सिली मिस्टेक नहीं की और 2-4 क्वेश्चन और तिकड़मबाजी करके कर दी है, तिकड़मबाजी बोले तो जैसे ऑप्शन हटा के या और कुछ मेथड लगा के या थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के, तो वो बिल्कुल फाइनल की रेस में आगे निकल जाएगा। और जिसने सिली मिस्टेक की उसको बचाने वाला कोई है नहीं। मेरे साथ खुद हो चुका है, 2 हिंदी में सिली मिस्टेक यूपीएसआई में, 2 जीके में, और 4 सिली मिस्टेक हुई है क्या बोलते हैं रीजनिंग में। तो मुझे तो फाइनल का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है एसआई में। हो सकता है कि पुलिस का एग्जाम दूं, अगर पुलिस का एग्जाम दूंगा तो डी भी नहीं दूंगा। बाकी चलो उसके बारे में बात करेंगे, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं उस पर बात करते हैं। 3 गलती जो मैं बोल रहा था कि सीधे अगर ये कर ली तो सीधे बाहर। नंबर 1 सिली मिस्टेक बचना है। नंबर 2 गोला अच्छे से भरना है, गोला भरने में बहुत सारे बंदों की गलती हुई थी। नंबर 3 बड़ा क्वेश्चन अगर आता है सीधे उसके हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाना। 1-2 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में ऐसे हो सकते हैं जो आपको फंसा सकते हैं, उसमें बिल्कुल फंसने का नहीं है। अगर पहरा अगर हिंदी का ज़्यादा ही बड़ा आता है तो उसको छोड़ के बाद में भी कर सकते हो, पर रीजनिंग और मैथ का अगर बड़ा क्वेश्चन मिले सीधे हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाना। जिदबाजी मत करना, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाना। 2018-19 में मेरे साथ 2 पुलिस की भर्ती में ऐसा हो चुका है। एक साझेदारी का क्वेश्चन था, ऐसा फंसा के रखा था, मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस था, मैं कर दूंगा, उसी के चलते मैं बाहर हुआ। 3-4 क्वेश्चन बाद में छूट गए। तो ये 3 गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बाकी की पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, एक बार मोटा मोटा पहले उसमें देख लेना है, सिली मिस्टेक और गोला सही से भरना है, और बड़ा क्वेश्चन है उसको छोड़ना है। इन 3-4 पॉइंटों पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो जितनी भी तैयारी आपकी होगी, इतनी तैयारी में आप बहुत ही बेहतरीन कर जाओगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और बाकी घबराहट हो रही बहुत सारे बच्चों को, तो घबराहट क्यों हो रही? जब जिसकी तैयारी अच्छी होती है ना, घबराहट उसी को होती है। हमें क्यों नहीं हो रही घबराहट? क्योंकि हमको उसका कोई टेंशन ही नहीं है। जिसने अच्छी तैयारी की होती है उसको टेंशन होती है, और टेंशन होना लाजमी है, तभी आप बेहतर करोगे। पर इतना भी टेंशन नहीं लेना कि पेपर खराब हो जाए। और कोई अगर जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करें, और वीडियो अगर अच्छी लगती तो शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।